ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना 2 रुपया पर शेयर है, तो 60,000 इंटू टू शेयर कैपिटल सेम जैसा फर्स्ट कॉल का हुआ था। और इसका भी जब हम लोग रिसीव करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही पैसा नहीं मिला हम लोग को, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ बताया गया है कि क्या हो रहा है, डिसाइड करते हैं फोरफीट करने का। ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा है सारा मनी रिसीव कर लिया गया है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फिर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं फोरफीट कर लेना आफ्टर कंप्लीटिंग रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़, और फिर इसको हम लोग रीइशू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला है और फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सेकेंड वाला भी जो यहाँ पे एंट्री हुआ, उसमें भी हम लोग सेम चीज़ कर ली जो फर्स्ट कॉल में हम लोग एंट्री पास किए थे। ठीक है, तो कॉल सिनेरियोस इसमें कितना है, 3000 इंटू 2। तो जितना उस स्टेज का है, जितना नहीं मिल पाया हमको, जैसे इसमें 3 रुपया नहीं मिल पाया फर्स्ट में और फाइनल में 2। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोरफीचर का एंट्री हम लोग को करना है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल जितना का पैसा नहीं मिला है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, कैंसिल कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीटेड शेयर्स या शेयर फोरफीचर अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस लेकिन एक बार जो अकाउंट आप बना ले उसी को फिर फॉलो करना होगा। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, यहाँ पे कितना हमको, ये क्या होता है, जितना अमाउंट हमको मिल चुका है उन शेयर्स पर। तो 3000 पे हमको कितना मिल गया था, एप्लीकेशन का मिल गया था और अलॉटमेंट का 2 रुपया मिल गया, तो 3 और 2 5 हुआ। ठीक है, तो 3000 इंटू 5 हम लोग करेंगे। अच्छा, तो यहाँ शेयर्स फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का फिर क्वेश्चन में बताया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल हो गए, मतलब ये लास्ट का 3 और 2 रुपया नहीं मिला है, शुरू का 3 और 2 रुपया वो हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो टोटल हम लोग को कितना मिल गया, 3000 इंटू 5 15,000 मिल गया। और कॉल सिनेरियोस इसके लिए कितना हुआ, बस इसके लिए जिसके लिए हमको क्या, जिनका हम फोरफीट कर रहे हैं। तो 9000 यहाँ है और 6000 यहाँ है, तो 9 6 15, तो यहाँ पे भी क्या है, 15000 है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर से क्या हो रहा है, अब रीशू हो रहा है। रीशू में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ रहा है ना, कितना रुपया आ रहा है, 9 रुपया पे रीशू हुआ है और पूरा ही शेयर्स, यहाँ ध्यान देना होता है रीशू में कितना शेयर रीशू हो रहा है। तो 3000 पूरा ही लिखा होता है, ऑल द शेयर्स है ना। तो 3000 इंटू 9 तो 27,000 हो गया। और हम लोग फिर क्या करते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है, हम लोग तो फुली पेड लिखा हुआ है उसमें है ना, तो कितना का है, एक शेयर 10। ठीक है, तो 3000 इंटू 10 शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो देखिए 30,000 का चीज़ हम दे रहे हैं कितना, 27,000 में। तो मेरे को इस बार लॉस कितना हो गया, 3,000। फोरफीचर करने समय फोरफीटेड शेयर्स में जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, मतलब जितना हमको मिल चुका है वो मेरे लिए क्या होगा, एक तरह से प्रॉफिट, एक तरह से क्या हुआ, क्योंकि हम शेयर्स तो फोरफीट कर लिए और प्लस जो उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में जो पैसा था वो भी मेरे ही पास हो गया। ठीक है, तो ये फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और अभी जितना हमको कम मिला, मतलब 10 रुपया का शेयर था, 9 ही रुपया हमको पर शेयर मिला है, तो 1 रुपया कम मिला है, तो 3000 इंटू 1 मतलब 3000 रुपया हमको कम मिला है। तो ये क्या हो गया, फोरफीटेड शेयर्स का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो इतना हमको लॉस हो रहा है 3000 शेयर्स पे रीशू के समय। तो फोरफीचर के समय क्योंकि हम लोग पूरा शेयर रीशू कर दिए हैं, तो एक्चुअली में अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, तो 15,000 यहाँ फ़ायदा हुआ। ठीक है, और यहाँ लॉस कितना हुआ, 3,000। तो 15,000 माइनस 3,000, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का जो मेरा क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 12,000। तो अब हम लोग का रूल क्या है कि जो अगर हम सारा शेयर रिशू कर दिए हैं, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो अब फोरफीटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और हम लोग क्रेडिट किसको कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो कैपिटल रिजर्व को अकाउंट को हम जब क्रेडिट कर दिए 12,000, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस ख़त्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोला गया है। अगर बैलेंस शीट बनाना होता तो हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते। ठीक है, तो ध्यान देने का क्या चीज़ है इसमें कि हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाना है। आप अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट में आप हर स्टेज का दिखा सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन पे हमको इतना मिला है ना, एक एनालिसिस टेबल करके बना सकते हैं जिसमें शेयर
एप्लीकेशन पे कितना प्राप्त हुआ है, अलॉटमेंट पे कितना प्राप्त हुआ है, फर्स्ट कॉल पे कितना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना, ठीक है। और जैसे सब में बोलेंगे कि इसमें इक्विटी वर्ड हम मिस कर गए, अभी फिर देख रहे थे कि इक्विटी शेयर्स है ना, तो सब में इक्विटी इक्विटी आगे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में और इनटू करके दिखाए हैं, ये भी आप चाहे तो जहाँ पे ये एनालिसिस बनाएंगे आप, एनालिसिस टेबल जिसमें हर स्टेज का कितना है, तो वहीं से काम हो जाएगा फिर, है ना। और फोर फीचर वाला भी जो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाए हैं, ठीक है, 15,000 माइनस 3,000 वाला, तो इसको भी हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।